जैसे किसान अपने खेत की कटाई के बाद खेत की जुताई करता है, मिट्टी को उलट पुलट करता है, ऐसा ही कुछ मैं भी कर रही हूँ और लगातार आपसे साझा कर रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं मेरे छत पर बना हुआ खेत, जो धीरे धीरे करके मैंने जो कंटेनर खाली होते जा रहे हैं उनकी सबकी मिट्टी मैं एक जगह लाकर स्टोर कर रही हूँ। इससे पहले एक ढेर दिखाया था जिसमें मैंने करीब 4 बोरी पत्ते मिलाए थे। आज उसी ढेर को, करीब 15-20 दिन का ढेर है वो, मैं फिर से उलट पुलट कर रही हूँ और मैं उसकी मिट्टी एक एक बाल्टी में भर के लाकर इस वाले ढेर पर डाल रही हूँ। ऐसा करने से वो मिट्टी पूरी तरह से उलट पुलट हो जाएगी और मिट्टी में ऑक्सीजन पहुँचेगी। और वो जो पत्ते मैंने मिलाए हैं और जो किचन का कंपोस्ट मिलाया है, कुछ गार्डन का गार्बेज मिलाया है, वो सब बहुत अच्छे से बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो बस मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि अगली फसल बहुत अच्छी आए। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी सब्जियां क्यों इतनी अच्छी होती हैं, तो अब आप मेरी मेहनत देखिए, मैं मिट्टी पर कितनी मेहनत कर रही हूँ। सारी मिट्टी उलटकर मैंने उसमें हरे पत्ते, सूखे पत्ते, यहाँ तक कि पुराने कागज़ भी मैंने चिंदी चिंदी करके इस पर डाल दिए हैं। और अब मैं इन्हें कॉटन के कपड़े से या किसी भी बोरी के टुकड़ों से, पन्नी से, पुराने चादर से ढक दूंगी, हल्का सा ढक दूंगी। एक बार तो मिट्टी में धूप लग चुकी है उस ढेर में और उसको मैंने आज यहाँ दोबारा पलटा है। और हल्का सा ढकने से क्या होगा कि मिट्टी का मॉइस्चर बरकरार रहेगा, और अगर मॉइस्चर रहेगा तो उसमें माइक्रोब्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। और जब बैक्टीरिया रहेगा तो डिकम्पोज होने की प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। तो अभी आपको कुछ दिन मेरी छत ऐसी गंदी दिखने वाली है। ये मिट्टी कम से कम मैं महीना भर तो छोड़ूंगी, जब तक जून नहीं आता और मैं अगली बुआई या अगले गमले नहीं भरती हूँ, पॉट नहीं भरती हूँ, तब तक ये ऐसे ही रहेगी। और हाँ, हर साल मैं जब सूखे पत्ते, किचन कंपोस्ट मिलाती हूँ, तो मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो मैं इसमें से 2-4 बोरी मिट्टी नीचे उतारूंगी, जो मेरा नीचे की क्यारी है उसमें डाल दूंगी। और देखिए अब गर्मी का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है गर्मी का पौधों पर। जो छोटे फल आ रहे हैं, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा और वो बड़े फल में तब्दील नहीं हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो फ्रूट की साइज नहीं अच्छी हो रही, बेलों की ग्रोथ नहीं हो रही। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, यानी कि मई और जनवरी, तो इस साल तो मई शुरू नहीं हुई, ये अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में देखिए सब कुछ उजाड़ सा होने लगा है। हाँ, ये ज़रूर देखिए आप, ये मेरा बेलपत्र का पेड़ है जिसके सारे पत्र झड़ गए हैं और सारे फल आपको दिख रहे हैं। इसमें से हम बहुत फल खा भी चुके हैं और आप देखिए इसने किस कदर मतलब फ्रूटिंग की है कि लदा हुआ है। अभी इसमें नई कोंपलें भी निकल रही हैं और विद इन 15 डेज इसमें नई फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी और साथ ही ये फल लगे ही रहेंगे। और ये मेरी वो कैनोपी जो मैंने 2nd फ्लोर की बालकनी पर बनाई थी, अब ये पूरी धूप में झुलस चुकी है और कुछ बेलें हैं जो ग्रोथ ले रही हैं और कुछ बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी कर रही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमने फरवरी-मार्च में बुआई की थी, तो उसमें से कुछ पौधे तो अभी चल रहे हैं और कुछ ये बढ़ते तापमान में झुलस गए हैं। जो नहीं चल पा रहे हैं उन्हें हम हटा देंगे, कंटेनर्स को खाली कर लेंगे और अभी जल्दी ही दूसरी सब्जी मैं नहीं लगाऊंगी, बस मैं ब्रेक दूंगी मिट्टी को। मैं ऐसे ही करती हूँ, आप में से शायद कुछ लोग ज़रूर उगाते हों और शायद आप लोगों के यहाँ का तापमान क्या है मैं कह नहीं सकती। मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं गर्मी में कुछ दिनों के लिए ब्रेक देती हूँ, क्योंकि गर्मी में पानी की भी थोड़ी किल्लत होती है और मेहनत ज़्यादा और परिणाम कम होते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर बेलें हो भी जाएं तो फ्रूट की साइज छोटी हो जाती है, फ्रूट की संख्या कम हो जाती है और इतनी तपती दोपहरी में सिर्फ अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के बाद काम करना होता है। कई बार तो सनसेट के बाद जब छत पर आते हैं तब भी उमस होती है और काम करने में मज़ा नहीं आता। तो बस मैं तो गार्डनिंग मौज मस्ती के लिए करती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी नहीं मचाती।
मैं ये 2 महीने 1.5 महीने का ब्रेक लेती हूँ और तब तक क्या क्या कर रही हूँ वो मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मेरी छत बहुत वैसी गंदी हो रही है, तो मैं इसकी झाड़ झूड़ के सफाई करूँगी और धीरे धीरे करके एक एक ड्रम को धीरे धीरे खाली करती जाऊँगी। ये जो बेलें निकलेंगी इस गार्बेज को भी यूज़ कर लूँगी। कद्दू लेट लगाया है तो हरा है, पर मैंने इसे ऊपर नहीं चढ़ाया। और हाँ, जुकीनी ने ग्रोथ लेना बिल्कुल कम कर दिया। वो दिखती ज़रूर है, छोटा फल ये कब का लगा है, लेकिन इसकी साइज़ नहीं बढ़ रही। तो बस जो सीजनल सब्जियां हैं उन्हें मैं कम करती जाऊंगी और जो कुछ गमले हैं उन्हें नेट के नीचे रखूंगी और मैं गर्मी भर बस इनको बचा के रखूंगी कि जो मेरे परमानेंट पौधे हैं वो बचे रहें। बाकी मेरा काम है अब मिट्टी पर काम करना और अगले साल के लिए खाद वगैरह कलेक्ट करना। और जो जो काम मैं करूँगी मैं एक एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी। अभी भी आप देख लीजिए ये मेरा जो काम है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी उसकी आत्मा होती है, इस पर ज़रूर मेहनत करें। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।